नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर। ये दिस इज़ माय चैनल हिंदुइज़्म एंड लॉ साइंस। और आज हम जो बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हिंदुइज़्म एंड द साइंस ऑफ वर्शिप। ऑल्दो कुछ लोगों को ये टॉपिक पसंद नहीं आएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग एथीस्ट भी होते हैं हिंदुइज़्म में और बाकी रिलीजन्स में, बट फिर भी ये एक टॉपिक बहुत मेरे हार्ट के करीब था और इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। सो लेट्स बिगिन। सी मैनी पीपल दे गो टू टेम्पल्स। इनफैक्ट आजकल अगर आप देखेंगे तो ये प्रचलन काफ़ी कम हो गया है। लोग डिफरेंट धर्म के लोग गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, टेम्पल जाते हैं। सो मेरा एक क्वेश्चन था कि जो टेम्पल्स होते हैं उनका सिग्निफिकेंस, बिकॉज सी एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि मैं किसी धर्म को ऐसा नहीं कह रहा कि वो छोटा है या कुछ है, बट मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुइज़्म इज़ द ओनली सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म इज़ द ओनली धर्म वेयर जहाँ पे हम मूर्ति की पूजा करते हैं, एक पत्थर रूपी मूर्ति को पूजते हैं। क्योंकि बाकी किसी भी इस सृष्टि के, इस पृथ्वी के किसी भी धर्म में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई या तो किसी किताब का पूजन करता है, जैसे गुरुद्वारों में गुरबानी होती है, और जिसे बोलते हैं उनकी जो रिलीजियस बुक्स हैं उनको देखा जाता है, और आप देखेंगे चर्च में जिसे बोलते हैं वहाँ पे भी कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है। लेकिन टेम्पल्स जो हैं वहाँ पे मूर्ति पूजा होती है। सो क्या इससे टेम्पल्स महान हो जाते हैं? मेरे हिसाब से नहीं। लेट्स लुक इनटू दिस। सी, सबसे पहली बात कि एक जो टेम्पल है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेम्पल? सी, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि जो टेम्पल्स हैं ये शुरू से हिंदू धर्म में नहीं थे। अगर आप देखें सतयुग, जो 4 युग हैं हमारे, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और उसके बाद अभी कलयुग, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सतयुग में मंदिर नहीं थे, ना ही जिसे बोलते हैं त्रेता युग में थे। और इसका मैं एक बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल भी बताता हूँ। आप लोगों ने रामायण देखी होगी, बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे। क्या आपने उसमें देखा, राम जी, जब भी राम जी महादेव की पूजा करते थे तो वो एक लिंग गाड़ते थे धरती के किनारे, या फिर ओपन में बैठ के वो मेडिटेट करते थे। सो जो टेम्पल का कंसेप्ट है वो त्रेता युग में नहीं था, इस बात से ये प्रूव होता है। और अगर आप देखें जितने भी कृष्ण भगवान के टेम्पल हैं वो द्वापर युग में कैसे हो सकते हैं? क्योंकि द्वापर युग में तो स्वयं कृष्ण भगवान ने ही जन्म लिया था। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि टेम्पल्स दे वर नॉट देयर। टेम्पल्स नहीं थे शुरू से, वो आपके सतयुग में नहीं थे, वो आपके त्रेता युग में नहीं थे, वो आपके द्वापर में नहीं थे। लेकिन उसके बाद जो टेम्पल हैं वो कलयुग में उन्होंने जन्म लिया। टेम्पल्स को किंग्स ने कंस्ट्रक्ट किया। और टेम्पल्स में जो एक सबसे खास बात है वो ये हो सकती है कि टेम्पल का लोकेशन क्या है, जैसे कि उसमें वहाँ पे कोई डेटी का कोई स्पेशल पार्ट गिरा हो, जैसे शक्ति पीठ है, जितने भी हमारे 56 या जितने भी शक्ति पीठ हैं वहाँ पे सती माता का कोई ना कोई भाग गिरा था, जिसकी वजह से वहाँ पे शक्ति पीठ, एक मंदिर कंस्ट्रक्ट किया गया। क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का भी इसमें मंदिर में रोल होता है? जी हाँ, बहुत बड़ा रोल होता है। बिकॉज जो अर्थ की पॉजिटिव एनर्जी को टैप करते हैं, मंदिर, टेम्पल्स वो जगह है जहाँ पे अर्थ की पॉजिटिव एनर्जी को टैप किया जाता है। और कुछ जो टेम्पल्स हैं आपने देखा होगा उनकी महत्ता बहुत है एज़ कम्पेयर टू अदर टेम्पल्स, तो वो उसका रीज़न यही है। बट ऑफ लेट मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे टेम्पल्स की जो महत्ता है वो उस तरह से नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। उसका मेन रीज़न है वर्शिप। और इस पॉइंट को मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आजकल आप अगर देखें तो लोग, कोई मुझे कहे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मोस्टली लोग मजाक ही उड़ाते हैं, और बिल्कुल सही भी है। क्योंकि आजकल कलयुग में मैं जहाँ तक भी देखता हूँ कि लोग किसी ना किसी मतलब के लिए भगवान को याद करते हैं। गुरुद्वारा, किसी भी टेम्पल में जाते हैं वो किसी न किसी मतलब से ही जाते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता, बिल्कुल नहीं है, बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो रेगुलरली गुरुद्वारे जाते हैं, टेम्पल जाते हैं, बहुत कम ही लोग होंगे और रेगुलरली भगवान को वर्शिप करते हैं, और वो बहुत सच्चे भक्त होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो लोग सिर्फ किसी काम के लिए कि भाई मुझे कोई नौकरी मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, या मुझे धन की प्राप्ति हो, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, सिर्फ उसी लिए मंदिर जाते हैं या मंदिर की घंटी बजाते हैं, मेरे हिसाब से वो एक व्यापार है। वो एक जिसे बोलते हैं एक तरह से वो गॉड को जिसे बोलते हैं बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन की तरह एक्ट कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होता। एनी हाउ, सी,
मेन थिंग इज द वॉल्स ऑफ द हॉस्पिटल, दे हैव हर्ड मोर प्रेयर्स देन वॉल्स ऑफ एनी चर्च और टेम्पल। और ये बिल्कुल सही है, बिकॉज जब आप किसी हॉस्पिटल में आपका कोई बीमार आदमी होता है तो आप तब उस वक्त जो प्रेयर करते हो उसमें एक सच्ची कनेक्शन होती है गॉड के साथ। और अगर वही कनेक्शन हमेशा एक बंदे का उसके गॉड के साथ बना रहे तो मेरे हिसाब से इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म में हैं। जो मेन चीज़ होगी वो यही होगा कि आप यू आर कनेक्टेड टू गॉड। सो चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप सिख हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू विल बी कनेक्टेड टू गॉड। सो आई थिंक अब आगे चलते हैं। ओके, सो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे जो धर्म है उसका है मेडिटेशन, जिसको हम जप तप व्रत बोलते हैं। जप तप और व्रत। और मेडिटेशन जो है एक ऐसा साइंस है, और ये मेडिटेशन का मतलब मैं उस ध्यान का बात नहीं कर रहा हूँ कि जो योगिक कोई भी म्यूज़िक सुनते वो मेडिटेट कर रहे हैं, ये वो मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जब हम डीप स्टेट में जाते हैं थिंकिंग की, और जहाँ पे हम कोई ना कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक बात आपको बहुत क्लियरली समझनी पड़ेगी कि जब हम मेडिटेट करते हैं, एक डीप स्टेट में जाते हैं, जो कि आजकल बहुत कम होता है, बट जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, जो जप और तप का प्रैक्टिस करते हैं, उनको ये पता होगा कि जब वो एक डीप स्टेट में जाते हैं, जब वो एक गॉड के साथ कनेक्ट होते हैं और जब वो मेडिटेट करते हैं, तो उस टाइम में जो जिसे बोलते हैं जो एनर्जीज़ होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं उनके अंदर, वो बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन हो जाती हैं। नाउ एक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है जो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप कमेंट कर सकते हैं चैनल में नीचे, कि जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप आंखें मूंदते हैं और आप कोई भी मंत्र पढ़ें, चाहे आप ओम नमः शिवाय पढ़ें, चाहे आप महामृत्युंजय जाप करें, चाहे आप सरस्वती मंत्र पढ़ें या आप गायत्री मंत्र पढ़ें, कोई भी मंत्र पढ़ें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता हिंदू धर्म में। मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले तो आपको उस मंत्र का मतलब पता होना चाहिए। और यद्यपि मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक मंत्र का आपको मतलब पता ही हो, क्योंकि मैं खुद आज तक गायत्री मंत्र का पूर्णतया मतलब समझ नहीं पाया हूँ और ना ही मैं उसे सिद्ध कर पाया हूँ इसीलिए। लेकिन हाँ, मैं कुछ महामृत्युंजय जाप को मैं समझता हूँ, काफ़ी हद तक उसका मीनिंग भी समझता हूँ और सिद्ध भी कर चुका हूँ। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप आंखें मूंदते हैं किसी भी मेडिटेशन के लिए, क्रिया के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके आंख बंद करने के बाद आप जो मेडिटेशन में आप मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र बेसिकली आप इन्वोक कर रहे हैं, आप एक भगवान को बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं उस देवता को, वैदिक हिंदू धर्म में। जैसे कि आप अगर महामृत्युंजय जाप का वो करते हैं तो उसका मतलब है कि आप महादेव का स्मरण कर रहे हैं। आप अगर ओम नमः शिवाय भी बोलते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम महादेव का स्मरण कर रहे हैं। बट समझ में रहे कि ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय जाप दोनों छोटे ही मंत्र हैं, लेकिन महामृत्युंजय जाप जो है वो बहुत बहुत प्रखंड है। बिकॉज ये बात मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि आई हैव बीन मेडिटेटिंग, सो आई नो कि उसका जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है। सो मंत्रों का तो बहुत बड़ा वो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जब आंखें बंद करते हैं और उस भगवान को याद करते हैं तो क्या आपके सामने क्या आता है, वो एक सबसे बड़ा सवाल है जो कि मैं जानना चाहता हूँ। बिकॉज हिंदू धर्म में जो लोग सही में मेडिटेट करते हैं उनको इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी होगा। और मैं समझता हूँ ये सवाल केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं है, ये सवाल सब धर्मों के लिए है कि जब भी वो, चाहे वो जिसे बोलते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, क्या उनके सामने कोई तस्वीर आती है, और अगर वो आती है तो वो किसकी होती है, क्या वो उसी गॉड की होती है। और देखो एक बात समझ लो कि जो लोग गॉड से जुड़े नहीं होते हैं, जो कि गॉड से बिल्कुल भी जिसे बोलते हैं कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो वो बिल्कुल लूज थ्रेड की तरह होते हैं। जब भी वो मेडिटेट करते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उनके दिमाग में क्या क्या आएगा, पूरे दिन के क्रम घूमेंगे कि सुबह मैंने ये किया, शाम को मैंने ये किया, चाहे वो कोई भी मंत्र पढ़ ले। और हो सकता है कईयों के दिमाग में इवन गर्ल्स भी आती हों, कईयों के दिमाग में रिलेशनशिप्स आते हों, कईयों के दिमाग में कुछ भी आता हो। सो ऑपोजिट सेक्स, नॉट से गर्ल्स बट ऑपोजिट सेक्स आता हो, तो मैं नहीं समझता उसमें कुछ गलत है। बट डेफिनेटली जब आप मेडिटेट कर रहे हो तो आपका ध्यान केवल गॉड में ही होना चाहिए और किसी चीज़ में नहीं। जैसे कि मैं अपना बताता हूँ कि मेरा जब भी मैं किसी भी गॉड को मेडिटेट करता हूँ, मैं कोई भी मंत्र पढ़ता हूँ, तो उसी समय उस गॉड की जो एक प्रतिबिंब होता है वो मेरे समक्ष आ जाता है, आंखों के सामने, बिल्कुल जिस गॉड को मैं याद करता हूँ। चाहे वो माता रानी की मैं कोई भी मंत्र पढ़ूँ,
चाहे मैं भगवान गणेश का पढूं, चाहे शिव भगवान का पढूं या हनुमान जी का पढूं, तो ये मेरे साथ होता है और मैं समझता हूँ ऐसा होना भी चाहिए। और वो जब एक बार होता है, वो प्रतिबिंब कायम होता है। सो इट डिपेंड्स कि मेरा जो स्टेट ऑफ मेडिटेशन है वो कितना डीप है। अगर वो डीप है तो वो उतनी देर तक के लिए रहता है, चाहे वो घंटा हो या आधा घंटा हो, तो वो उतनी देर के लिए रहता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कई बार मैं उसको बहुत देर तक कायम नहीं रख पाता, थोड़ी देर में मन क्योंकि कहीं ना कहीं चला जाता है, तो थोड़ी देर में वो प्रतिबिंब जो भगवान की मूर्ति है वो चली जाती है और कुछ और दिमाग में ख्याल आ जाते हैं। सो ये मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ भी होता होगा, मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मेडिटेशन से मेरा जो तात्पर्य है आपको समझाने का, वो ये है कि मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप हाथ बंद करके किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं, आंख बंद करके आलती पालती मार के। मेडिटेशन का मतलब जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप कोई मंत्र को उच्चारण करें, और कितनी बार करें? मिनिमम 108 बार करें। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में 108 बार मंत्र के उच्चारण को कहा गया है। अब वो 108 बार ज़रूरी नहीं आप 108 बार करें, अगर आपके पास टाइम है तो आप 10,008 बार भी कर सकते हैं, 1,08,000 बार भी कर सकते हैं मंत्र का उच्चारण। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जैसे जैसे आप मेडिटेट करते हैं, धीरे धीरे आप मेडिटेट करते हैं, तो आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है बॉडी के अंदर, वो धीरे धीरे उभरती रहती है। बिकॉज वैदिक टाइम्स में ऐसा होता था कि लोग काफ़ी टाइम तक मेडिटेट करते थे, काफ़ी सालों तक मेडिटेट करते थे, और मेडिटेशन करने के बाद वो कोई ना कोई वर मांगते थे अपने गॉड से, जिस भी गॉड को इन्वोक कर रहे हो, चाहे वो सूर्य भगवान हो, चाहे वो महादेव हो, चाहे कोई भी हो, तो उनको वो उसके बाद वर मांगते थे और वो भगवान बाध्य हो जाता था कि भाई वो आपको वो वर प्रदान करे। बट आजकल क्या है कि लोग मेडिटेट ही नहीं कर पाते, तो वर मांगना तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं जितना मेडिटेट करता हूँ, और ऑब्वियसली मैं भी किसी चीज़ के लिए मेडिटेट करता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं विदाउट रीज़न मेडिटेट करता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है। कई लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए वर मांगते हैं कि भाई मेरे को नौकरी दिला दो या कुछ, वो मुझे हंसी आती है। बिकॉज अगर आपका गोल ही है तो कोई बहुत बड़ा गोल होना चाहिए, छोटे मोटे गोल के लिए आपको ऐसे मेडिटेट करके इन्वोक नहीं करना चाहिए गॉड को। खैर, लेट्स वी आर एक्चुअली गोइंग अवे फ्रॉम द टॉपिक, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। वैदिक धर्म में कुछ नियम हैं जिनका हमें हमेशा पालन करना पड़ता है मेडिटेशन में। और ये आजकल के जो धूर्त ब्राह्मण हैं, जो जिसे बोलते हैं, जिन्होंने हमारे वैदिक धर्म को एक व्यापार बना रखा है, और ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बट ये जनरल जो पथभ्रष्ट ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, उनके लिए है कि वो आपको कई ऐसे नियम नहीं बता पाएंगे कि जो मेडिटेशन के हमारे वैदिक धर्म में कुछ बहुत स्ट्रिक्ट नियम हैं। और उन्हीं नियम के बारे में बात करता हूँ मैं, कि जब भी आप मेडिटेट करते हैं तो आपको दो चीज़ों का बहुत ध्यान से ध्यान रखना पड़ेगा। और वो है कि जब भी आप मेडिटेट करें तो किसी एकांत स्थान पे करें, और उसमें कभी भी दिखावा ना करें, शो ऑफ ना करें। ये हिंदू धर्म में वर्जित है कि शो ऑफ करना अपने मंत्र को, उससे मंत्र की जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है, वो कम हो जाती है। दूसरा, आप जिस भी मंत्र से अपने इष्ट, अपने देवता को सिद्ध कर रहे हैं, वो कभी भी किसी पे जाहिर मत करें। कभी भूल से भी ये मत बताएं कि मैं किस मंत्र से किस भगवान को, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि सूर्य भगवान को साधने के बहुत तरीके हैं। आप सूर्य भगवान के लिए सूर्य बीज मंत्र बोल सकते हैं, आप सूर्य गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, और ऐसे अनेकों मंत्र हैं जिससे आप सूर्य भगवान की वंदना कर सकते हैं। लेकिन स्मरण रहे, आप जिस भी वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं रेगुलरली, ये एक दिन करने से नहीं होता, आप रेगुलरली करते हैं, उसका आप किसी के भी सामने वर्णन मत करिए, ये वर्जित है। अब आप कहेंगे ये आपने कहाँ पढ़ लिया कि ऐसा वर्जित है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो कथन है, ये इस संसार के सबसे सर्वोत्तम व्यक्ति के कथन है। ये है गुरु शुक्राचार्य। और जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता देता हूँ कि गुरु शुक्राचार्य स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और उन्होंने एक नीति का गठन किया था जिसे हम बोलते हैं शुक्र नीति। और ये जो शुक्र नीति है, ये संसार की सर्वोत्तम नीति है। और शुक्राचार्य यद्यपि राक्षसों के गुरु थे, बट जो उनका ज्ञान था वो इस पृथ्वी पे सबसे गहन ज्ञान था। बिकॉज जो शुक्र नीति थे वह स्वयं ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को अपने मुख से बताई थी, और वो ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। और शुक्र नीति में शुक्राचार्य ने इस बात का वर्णन किया है कि किसी भी समय जब भी आप मंत्रों द्वारा उच्चारण करके किसी भी भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो उसी समय किसी भी मंत्र का, जिसे बोलते हैं ज्ञान,
किसी को भी अगर वो आपका शिष्य नहीं है, आप सिर्फ गुरुवत ही किसी को मंत्र बता सकते हैं। अन्यथा किसी भी मंत्र जिसके द्वारा आप भगवान को सिद्ध कर रहे हैं वो कभी भी किसी के सामने जाहिर मत करिए, किसी के सामने भी उसका उच्चारण मत करिए। और दूसरी बात, जब भी आप ध्यान मुद्रा में होते हैं, जब भी आप जप कर रहे होते हैं, तप कर रहे होते हैं, तो उस समय आपको कोई ना देख पाए इसकी पूर्णतया प्रयास करिए और अपना तप बहुत धीमी लहजे में करिए, बहुत धीमे धीमे करिए। क्योंकि उसका कारण ये है कि जब भी तप आप दिखावे के लिए करते हैं तो उस तप के जो मंत्र होते हैं, जिन मंत्रों में सम्मिलित बल होता है, वो क्षीण हो जाता है, वो कम हो जाता है। इसीलिए जो दो चीज़ें वर्जित हैं वो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ हिंदू धर्म में। एक ये कि मंत्र का उच्चारण कभी भी दिखावे के लिए मत करिए, ज़ोर से मत करिए। और दूसरा, जिस भी मंत्र के द्वारा आप सिद्ध कर रहे हैं वो हमेशा गुप्त होना चाहिए, उससे कभी भी किसी के भी ऊपर जाहिर मत करिए, चाहे वो आपकी स्वयं की पत्नी क्यों ना हो, आपका बच्चा क्यों ना हो, उस पर कभी भी जाहिर मत करिए। और जब ये आप मंत्र का उच्चारण करते हैं इसको रेगुलरली करिए, इसको ऐसा नहीं एक दिन करके छोड़ दिया। आप जब कमाते हैं तो आप क्या एक ही दिन कमा के छोड़ देते हैं? नहीं ना, आप सालों साल ज़िंदगी भर कमाते हैं। तो उसी तरह जो मेडिटेशन है उसको कभी भी रोकिए मत, उसको सुबह शाम या शाम जिस भी समय आप करना चाहते हैं उसको रेगुलरली कीजिए। अब दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि मेडिटेशन हम कब करें। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में ये कहा गया है बहुत स्ट्रिक्टली कि मेडिटेशन का जो सबसे उपयुक्त समय है वो ब्रह्मकाल है। ब्रह्मकाल अर्थात सुबह का 4:30 से 6:30 बजे का समय जो है वो सबसे उपयुक्त समय है किसी भी तरह की मेडिटेशन के लिए, क्योंकि उस वक्त माइंड भी फ्रेश होता है और सारे देवी देवता भी उपलब्ध होते हैं। और दूसरा जो समय है वो सायंकाल का समय है, सूर्य जिसे बोलते हैं सूर्य के ढलने से पहले और शाम के 8 बजे तक, ये सबसे उत्तम समय है। बिकॉज अगर आप प्रदोष काल का भी समय देखें तो वो 6:30 से 9 बजे तक होता है। तो उस समय में अपने खाना खाने से पहले आप वैदिक मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। देखिए, वैदिक धर्म में ऐसा कहा गया है कि जब भी आप मेडिटेशन करें तो उसके जो 2 उपयुक्त समय हैं वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हैं। वो समय वो हैं जब ना तो दिन हो और ना रात हो। जैसे कि सुबह के समय होता है कि जब ना तो सूरज उगा हो और सूरज उग रहा हो, ना सूरज उगा हो, पूर्णतः उगा हो और अभी उगी रहा हो, तो वो सबसे उत्तम समय है और वो ही ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उसी तरह शाम में जब सूरज ना ढला हो और ना रात्रि हो गई हो, जो संध्या का समय है वो सबसे उत्तम समय कहलाता है। और वैसे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप किसी भी समय मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई भी ऐसा समय नहीं है। स्पेशली अगर आप महाकाल को सिद्ध कर रहे हैं तो देवों के देव महाकाल किसी भी काल में बंधे नहीं हुए हैं। आप जिस समय चाहें उस समय आप उठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। पर समय ये ध्यान रहे कि ज़्यादा रात्रि को मेडिटेशन करना अवॉइड करें, स्पेशली 12 बजे के बाद। और आप कहेंगे आप ये कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मेरा अपना एक जिसे बोलते हैं एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं अक्सर मेडिटेशन करता था और कई बार लेट नाइट को भी करता था और हमेशा मैं ध्यान में लग के मेडिटेशन करता रहता था। एक समय का बात है और बहुत ध्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 1-2 महीने पुरानी बात है ये, कि रात के 2 बजे मैंने ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद करी और ध्यान मुद्रा में मैं चला गया। ध्यान मुद्रा में जाने के बाद हमेशा मेरे सामने भगवान की प्रतिबिंब आ जाते थे और मैं अपनी मेडिटेशन करता रहता था और मंदिर के सामने ही करता था। रात को मैं जनरली जिसे बोलते हैं दीप वीप नहीं जलाता था, अवॉइड ही करता था। लेकिन उस दिन जो हुआ और उस समय जब मैं ध्यान में था तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि मेरे सामने खिड़की में एक कोई बहुत ही नेगेटिव एनर्जी बैठी है, कोई स्पिरिट बैठी है जो मुझे देख रही है और वो मेरी बॉडी के अंदर एंटर करना चाहती है। और ऐसा संभव है कि ये बात हमारे वैदिक काल में ज्ञात थी कि रात को जिसे बोलते हैं नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। और ये कई लोग ऋषि मुनि कह भी चुके हैं रामायण में उसमें कि बहुत ज़्यादा रात को, स्पेशली जो रात के 2 बजे 12 बजे के बाद का समय होता है, उस समय मंदिर भी बंद रहते हैं। क्यों? उस समय जिसे बोलते हैं मेडिटेशन को अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं ये भुगत भोगी हूँ, ऑल्दो उस दिन कुछ हुआ तो नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दिन जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके बाद मैं अवॉइड ही करता हूँ उस समय पे मेडिटेट करना। मैं दिन में कभी भी कर सकता हूँ लेकिन उस समय पे मेडिटेट नहीं करता हूँ। तो यही मेरी आपसे, अपने भाइयों से, अपने मित्रों से
रिक्वेस्ट है कि अगर वो मेडिटेट करते हैं और जो नया करना सीख रहे हैं कि वो ज़्यादा रात को स्पेशली 12 बजे के बाद मेडिटेट ना करें, क्योंकि उस समय जो आपके अंदर बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं दे कैन अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जीज इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिट्स एट्सेट्रा। और आगे क्या होगा, क्योंकि मैं तो नहीं जानता कि मेरे को कभी किसी ने पजेस नहीं किया, बट मैं जो आपको बता सकता हूँ वो मैंने आपको बता दिया है। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन द मेडिटेशन प्रोसेस इज़ कि आप अपने गॉड से कितना कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप मेडिटेट करते हैं या नहीं करते हैं, आप जब तप करते हैं या नहीं करते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप आरती करते हो, चाहे जिस प्रकार से भी, जिस विधि से भी पूजा करते हो, जो मेन थिंग है वो ये है कि आपका गॉड से कनेक्शन कितना है, कितना अच्छा कनेक्शन है। नाउ हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा करी जाती है और ये एक शिवलिंग है जिसकी मैंने फ़ोटो लगाई है। नाउ मैं अपना आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये बात करीबन 7 या 8 महीने पुरानी बात है। एक दिन मैंने प्रदोष का व्रत रखा हुआ था और सुबह सुबह का टाइम था, करीबन 8 बजे का। और मैं उस टाइम पे सुबह सुबह उठ के काफ़ी भगवान की प्रदोष जिस दिन मेरा व्रत होता था, सुबह सुबह उठ के अपने काम करके शिवलिंग पे पंचामृत स्नान कराने जाता था। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ, मैं गया और ये मैं तब द्वारका में रहता था, दिल्ली प्रदेश द्वारका में मैं रहता था। तो वहाँ पे एक मंदिर है जो मेरी सोसाइटी के अंदर ही था, और वहाँ पे एक शिवलिंग है, बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो उस शिवलिंग की महत्ता इस प्रकार से मैं समझ सकता हूँ कि उस दिन जब मैंने पहली बार उस शिवलिंग को स्पर्श किया पंचामृत स्नान कराने के लिए, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो मुझे अनुभव हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे को गूज़बम्स आए बहुत भयंकर। और मेरा जैसे मैं उस शिवलिंग को स्नान करा रहा था, मेरी पूरी बॉडी जिसे बोलते हैं काँप रही थी। और मैंने वैसा जिसे बोलते हैं ना, वैसा अभी भी मैं जब उसके बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस एक्सपीरियंस के बारे में, कि मुझे वैसा जिसे बोलते हैं कभी अनुभव नहीं हुआ। तो उस दिन मैं मतलब उस शिवलिंग को जिसे बोलते हैं ना, मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, अगर आप लोग जिस भी भगवान को मानते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप चर्च में, गुरुद्वारे में, जहाँ भी जाते हैं, क्या आपने कभी ऐसा मतलब किसी को फीलिंग आई है अपने गॉड को वर्शिप करते हुए, तो प्लीज़ उसे शेयर करें कमेंट्स में। आई बी मोर देन हैप्पी टू नो अबाउट इट। बट वो जो उस दिन की फीलिंग थी वो बहुत ही अद्भुत फीलिंग थी, मतलब मेरे अंदर जो आई। और ऐसा नहीं तभी आई, आज इवन सुबह की भी मैं बात करता हूँ, मेरे घर में भी एक शिवलिंग है जहाँ पे मैं अक्सर जिसे बोलते हैं पानी चढ़ाता हूँ, रोज़ चढ़ाता हूँ, और उसको थोड़ा मैं हिम्स भी पढ़ता हूँ, कुछ मंत्रा भी पढ़ता हूँ। तो उस शिवलिंग को भी आज सुबह मैं जब मंत्र पढ़ के उसको छुआ मैंने, तो मेरे उस वक्त भी रोंगटे खड़े हो गए थे। ऑल्दो इतनी प्रोफाउंड मेरे अंदर फीलिंग नहीं थी जो उस टाइम पे आई थी 7-8 मंथ्स बैक। तो मैं एक चीज़ ये कह सकता हूँ कि आपका जो गॉड के साथ कनेक्शन है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सो इर्रिस्पेक्टिव कि आप मेडिटेट करते हैं या नहीं करते, बट येस, हिंदू धर्म में आप अगर हिंदू हैं तो आपको रेगुलरली मेडिटेट करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है जो कि हम खोते जा रहे हैं। और अब जो ये पार्ट जो है आज जो मैंने जिसके बारे में बात करी है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। अब मैं एक सेकंड पार्ट ये बनाऊंगा कि हमारे यहाँ कौन कौन से मेन गॉड्स हैं और जो मैं समझता हूँ कि उनको कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने सबको सिद्ध नहीं किया है, लेकिन आप कैसे उनको यू कैन मेक देम हैप्पी। सो उसके बारे में बात करूंगा, क्या क्वालिटीज़ उस गॉड को, क्या चीज़ें पसंद होती हैं, तो मैं उसके बारे में सेकंड पार्ट में बात करूंगा। तो अगर आपको ये फर्स्ट टॉक पसंद आई हुई तो आप प्लीज़ लिख सकते हैं अपने कमेंट्स में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय।